नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस मौके पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे वीर जिन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी जान को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए, उन वीरों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और हम उन जवानों का हमेशा आदर व सम्मान करना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया और देश की रक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहते हैं। आज 75वीं वर्षगांठ पर मैं आप सभी को जलियांवाला बाग से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट कुछ ऐसे की इवेंट के बारे में बताऊंगा जिनका भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान था। बिगिनिंग 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन। सदियों से जो ब्रिटिशर्स भारत पर राज कर रहे थे, 1857 में पहली बार इनके खिलाफ आवाज़ उठाया गया। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। उसके बाद 1885 को जब ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ रहा था, इसको काउंटर करने के लिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है। द बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन। 1905-1906 के बीच में कांग्रेस ने बंगाल का विभाजन कर दिया और इसको स्वराज घोषित कर दिया। इन 1911 बंगाल पार्टीशन वाज एनवर्ड अलॉन्ग द अनाउंसमेंट। जो 1911 में जब कलकत्ता से भारत की राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया, उसी समय बंगाल का विभाजन भी रद्द कर दिया गया। द रिटर्न ऑफ गांधी, गांधी की वापसी। इन 1915 गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापसी होती है गांधी जी की। In 1917, चंपारण सत्याग्रह, द फर्स्ट सत्याग्रह इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट इंडिगो फार्मिंग। 1917 में जो चंपारण जो बिहार में जिला है, यहाँ पर जो इंडिगो फार्मिंग फोर्सफुली कराते थे ब्रिटिशर्स, क्योंकि इससे उनका फ़ायदा होता था। तो वहाँ के चंपारण के लोग थे, वो अपने खाने के लिए अनाज भी वो नहीं उगा पाते थे। इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में पहली बार सत्याग्रह किया। A turning point. In 1919, गांधी स्टार्टेड कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया था, इसके खिलाफ 1919 में गांधी जी ने कैंपेन चलाया। जलियांवाला बाग मसाकर टुक प्लेस इन विच रिपोर्टेडली 500 प्लस अनआर्म्ड इंडियन वर किल्ड। जो जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था 1919 में, इसमें माना जाता है कि 500 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान गई। खिलाफत मूवमेंट बिगन। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, इसको लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स और अन्य लोग। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। इसका मेन आइडिया था कि अहिंसा से स्वतंत्रता पाना। एफर्ट टू गेन इंडियाज डोमिनियन स्टेटस कंटिन्यू। इन 1929 पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। द इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड पब्लिकली अक्रॉस द कंट्री। ऑल ओवर द इंडिया जो इंडिया का फ्लैग है उसको होस्ट किया गया, उसको फहराया गया। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त डिनोटेड अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव। जो भगत सिंह हैं और बटुकेश्वर दत्त, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था, इसके अपोज में, इसके विरोध में जो असेंबली में इन्होंने विस्फोट कर दिया। द आइकॉनिक एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस। इन 1930 द डांडी मार्च, अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट साल्ट टैक्स। जो ब्रिटिशर्स ने साल्ट टैक्स इम्पोज किया था, इसके विरोध में गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च निकाला। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि साबरमती आश्रम से डांडी बीच तक चला। द कांग्रेस आस्क इंडियन टू ऑब्जर्व जनवरी 26, 1930 एज द इंडिपेंडेंस डे। कांग्रेस ने जो है भारत के लोगों को 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कहा। द कांग्रेस बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, कांग्रेस ने इसे बॉयकॉट कर दिया, इसका विरोध किया। अ कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। इन 1942 आज़ाद हिंद फौज और फौज। आज़ाद हिंद फौज जो है 1942 में इसका फॉर्मेशन होता है। 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। एंड रिवॉल्ट टुक प्लेस एज पीपल डिफाइंड ब्रिटिश रूल एंड कॉल्ड इंडिपेंडेंस। और जो कि लोग ब्रिटिशर रूल से बहुत परेशान हो गए थे, जगह जगह पर रिवॉल्ट होने लगा, विरोध होने लगा इसका, और अपना स्वतंत्रता की मांग करने लगी।
In 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुक चार्ज ऑफ आज़ाद हिंद फौज। 1943 में नेताजी जो है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का चार्ज लेते हैं अपने हाथ में। द पार्टीशन टॉक, अब जो कि विभाजन की बातचीत। इन 1946 जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1946 में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का लीडर चुना जाता है। गांधी जिन्ना टॉक ब्रोक डाउन, मतलब गांधी और जिन्ना के बीच में जो पार्टीशन की बात चल रही थी ये टूट गया, मतलब इसमें टूट गया ये। कम्युनल राइट, जो सामुदायिक दंगे हैं कई जगह देश में होने लगे। In 1947 February, the British government announced granting full self-government to India by June 30, 1940। फरवरी 1947 में जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही। 1947 के जून में ही माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन लागू किया गया। माउंटबेटन का जो पार्टीशन का विभाजन का प्लान था उसको लागू किया गया। इंडिया इज फ्री, अगस्त 15, 1947 आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 15 अगस्त 1947 को जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ उस समय भारत आज़ाद हो गया। ऑन अगस्त 16, 1947 जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। अनफ्लर्ड द इंडियन ट्रिकलर एट रेड फोर्ट, और इन्होंने लाल किले के ऊपर पहली बार तिरंगा फहराया जो कि दिखाता है कि 200 साल ब्रिटिश राज का खत्म हुआ।